बढ़ाते हैं। हिजरत का 5वां साल था हुजूर की, यहीं तक मैंने बयान किया था। हर साल की खुसूसियात थी। पहला साल हिजरत का किस तरह से चला वो तो अभी इस्टेब्लिशमेंट और सेटलमेंट में गुजरा था। अक़द मुआख़ात हुई थी, अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया गया था और अभी सेटल हो रहे थे। लेकिन उसी दौरान छोटी छोटी जंगें भी हो रही थी। मक्का वाले अपने इंतकामी बदले की आग में भड़के हुए वो कभी मदीने पर छोटे छोटे हमले करते थे। और फिर दूसरी हिजरी आई, दूसरा साल, तो फिर जंग बदर वाक़ई हुई और जंग बदर में बहुत ख़तरनाक अंदाज में उनको शिकस्त हुई, शर्मनाक शिकस्त हुई थी मक्का के काफिरों को। 70 काफिर मारे गए थे, उसमें बड़े बड़े सरदार, अबू जहल भी मर गया था, उतबा शैबा जैसे लोग मर गए थे। और बद्र के बाद फिर मक्का मुकर्रमा में इसी बद्र की शिकस्त के गम में अबू लहब भी मर गया था। तो बड़े बड़े गुस्ताख दुनिया से चले गए थे और इस बद्र के बदले की आग उनके दिलों में ऐसी भरी हुई थी कि जिसकी वजह से उन्होंने फिर दोबारा मदीने पर चढ़ाई की। ये तीसरी हिजरी थी, तीसरा साल था। ओहद की जंग वाक़ई हुई मदीने तैयबा में। एक साल गुजरा था कि शव्वाल का महीना था और ओहद की जंग वाक़ई हुई और उसकी भी तफसीलात मैंने आपके सामने रखा। फिर तीसरी हिजरी के बाद चौथी हिजरी के दरमियान छोटी छोटी बहुत सारी जंगें हुई, सराया हुए, सहाबा गए, कभी 300 की फ़ौज गई, कभी 400 की फ़ौज गई, कुछ में मुकाबले हुए, कुछ में मुकाबले नहीं हुए। और उसके बाद 5वीं हिजरी आई। अब 5वीं हिजरी में एक अहम वाक़या जो पेश आया, जबकि चौथी हिजरी में मैंने ग़ज़वा बनु मुस्तलक का ज़िक्र किया था। ग़ज़वा बनु मुस्तलक जिसको मुरैसी भी कहा जाता है कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला, याद है ना आप हज़रात को जो हाजिर बाश थे? हो सकता है नाम जहन से निकल जाते हों लेकिन वाक़या तो याद होना चाहिए कि हुआ क्या था, क्योंकि मुझे सीरत सुनने वाले बहुत सारे अहबाब ने ये कहा कि इतने नाम आप ज़िक्र करते हैं सहाबा के लेकिन जहन में ये चीज़ें रह नहीं जाती। हमने कहा नाम अगरचे याद ना हो, वाक़या याद रहे। ये सीरत का हिस्सा है कि जब सीरत दोहराई जाए तो आपके जहन में फिर से वो फ्लैश आ जाए। और ग़ज़वा बनु मुस्तलक जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर तहमत लगाई गई थी वापसी के दौरान, वही ग़ज़वा था। उसके बाद हुआ ये कि मदीने में 3 यहूदियों के कबीले थे, ये भी मैंने बताया था। एक बनु कुरैज़ा, एक बनु नुज़ैर और एक बनु कैनुका। ये तीनों यहूदियों के कबीले थे और इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एग्रीमेंट कर रखा था कि जब भी मदीने पर कोई हमला होगा तो साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बनु नुज़ैर जो थे वो गद्दार थे, उन्होंने वादा तोड़ दिया था और जिसकी वजह से उनको मदीने से बाहर भगा दिया गया था। वो भी एक जंग हुई थी। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या ताना दिया था? बनु नुज़ैर ने एक औरत को, जो अरबी औरत थी, उसका लिबास उतार दिया, मदीने में नंगा कर दिया था उस औरत को यहूदियों ने। तो एक मुसलमान जो वहाँ गुज़र रहे थे उन्होंने देख कर के यहूदियों को आर दिलाया कि तुम कैसे अरब एक खातून का पर्दा चाक कर सकते हो, कैसे उसको बेनकाब कर सकते हो? तो उन्होंने, यहूदियों ने गुरूर और तकब्बुर में कहा था उस मुसलमान को कि तुम्हारे हौसले बहुत बढ़ गए, बदर में तुम क्या फ़तह पा लिए, तुम्हारे सीने चौड़े हो गए। वो मक्का वाले थे, हम मदीने वाले हैं, हम कच्चा चबा जाएंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। ये धमकियाँ थीं जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ चले बनु नुज़ैर और फिर उनके किले का मुहासरा ऐसा किए थे कि वो छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये वाक़या भी हो गया। अब ये बनु नुज़ैर यहाँ से भाग करके चले तो 2 कबीले और भी थे मदीने में यहूदियों के। एक बनु कुरैज़ा, उन्होंने वादा नहीं तोड़ा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एग्रीमेंट था उस पर चल रहे थे। लेकिन जो तोड़ करके यहूदी भागे थे वो जाकर कहाँ पनाह लिए? खैबर में। खैबर मदीने से तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है। वो यहूदियों की बस्ती थी, वहाँ जा कर के ये पनाह ले लिए। कौन? बनु नुज़ैर। और जो बनु मुस्तलक, ग़ज़वा बनु मुस्तलक में भी जिनको मारा गया था वो भी भागकर वहाँ जाकर पनाह ली। यानी सारे दुश्मन एक जगह जाकर जमा हो गए। वहाँ बैठ कर के अब प्लानिंग करने लगे। उसमें हई बिन अख्तब, मुश्किन बिन सलामा बिन मुश्किम,
ये तमाम वो लोग हैं जो सरदार बन गए वहाँ पर, और उन लोगों ने खिचड़ी पकाना शुरू किया कि अब मदीने पर अब ऐसा हमला करेंगे कि तारीख़ याद रखेगी। अब उन लोगों ने प्लान बनाते बनाते जितने उनके हलीफ कबीले थे, यानी उनके हिमायती, सबको जमा कर लिया। फिर जा कर के मक्का के कुरैश से बात किया कि हमारा ऐसा ऐसा इरादा है कि हम मदीने पर एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर के लड़ेंगे। बद्र में वो 1000 की तादाद में आए थे, उहद में 3000 की तादाद में आए थे। अब उनको चाहिए था एक बहुत बड़ी फ़ौज। तो मक्का में जा कर के जैसे ही इन यहूदियों ने बात किया, अबू सुफियान तैयार हो गए और सारे मक्का के जितने कबीले थे सबको दावत दी और सबको लालच भी दिया और सब जमा हो गए। और फिर उसके बाद ये यहूदी और मक्का के कुरैश दोनों मिल कर के बनु गतफान एक कबीला है नजद का, उनके पास गए और कहा खैबर की जितनी आमदनी होती है खजूरों की, आधा माल तुम्हें साल में दे दिया जाएगा, जंग में हमारे साथ शरीक हो जाओ। वो माल की लालच में नजदी कबीले साथ में हो गए। तो कितने कबीले साथ में हुए, जिसकी वजह से इस जंग को जंगे अहज़ाब कहते हैं। हिज़्ब जो है जमात को कहते हैं, अहज़ाब बहुत सारी जमातें, और ये कुल मिलाकर के 10,000 की तादाद हो गई। 10,000 की तादाद। और मदीने में सहाबा कितने थे उस वक्त? मुश्किल से 2000 सहाबा इकराम, बल्कि उतनी भी तादाद नहीं थी। अब 10,000 का एक लश्कर जर्रार लेकर वो मदीने पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। उसमें कुरैश भी है, बनु गतफान भी है, यहूदी कबीले भी हैं, सब के सब हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने तैयबा में सहाबा को बुलाया और मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो सहाबा इकराम अपने अपने मशवरे पेश किए कि बद्र में ऐसा हुआ था, उहद में ऐसा हुआ था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इतनी बड़ी फ़ौज मदीने में घुस आएगी और हम मदीने में रहकर मुकाबला करेंगे तो बहुत सारे घर टूटेंगे, बहुत सारे शहरी चीज़ें ख़राब होंगी। इसलिए मदीने में आने की, इतनी बड़ी फ़ौज दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है। बाकी सब तीनों तरफ से मदीने में घर बने हुए थे, खजूरों के बागात थे, एक साथ फ़ौज नहीं दाखिल हो सकती थी। एक जगह मदीने का खुला रास्ता था जहाँ से ये मदीने में घुस सकते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, उस रास्ते पर हम एक लंबी खंदक खोद देते हैं ताकि उनकी फ़ौज ये खंदक को क्रॉस करके ना आ सके। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना था। अब वो गड्ढा खोदने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। कहा कि ये मशवरा बहुत अच्छा है। अब फिर ये सख्त जाड़ों का, सख्त सर्दी का मौसम था। सहाबा इकराम को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। 1 महीने तक वो खंदक खोदी गई है, 1 महीने तक। और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10-10 गज़ एक एक सहाबी को बांट करके दिया था कि तुम 10 गज़ खोदोगे, तुम 10 गज़ खोदोगे। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में भी कुदाल लेकर के उस खंदक को खोदा, सहाबा को हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। सहाबा कहते हैं कि उसकी धूल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर पूरी तह जमा हो गई थी जब खंदक खोदी जा रही थी। और कई दिन के फाके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस गज़वे, इसको गज़वे खंदक भी कहते हैं और गज़वे अहज़ाब भी, इसका जिक्र पूरा कुरान पाक में सूरह आई है, सूरतुल अहज़ाब, पूरी सूरह मौजूद है 21वें पारे के आखिर में। अब ये खंदक जब खोदी जा रही थी, इतनी लंबी और इतनी चौड़ी खंदक है ये कि अरब का बड़ी नस्ल का घोड़ा, तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा भी छलांग लगा करके इस खंदक को पार नहीं कर सकता था। इतनी चौड़ी और इतनी गहरी और इतनी लंबी खंदक। ये खोदने के वक्त में कई मौजज़े भी पेश आए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जंग तो अपनी जगह पर है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात, एक पत्थर इतना बड़ा आ गया कि सहाबा से वो टूटता नहीं था। सहाबा आए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पत्थर हम में से किसी से टूटता नहीं है। हुजूर उठे उस वक्त, उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे। सहाबा कहते हैं, हमने देखा हुजूर के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। पत्थर इसलिए बांधे जाते थे कि मजबूत पेट को बांधने से भूख बार बार नहीं लगती थी, वरना पेट खाली रहे, खुला रहे तो भूख का एहसास ज़्यादा होता है। तो वो शदीद अंदाज में टाइट पत्थरों को रख करके पेट पर बांध लेते अरब, कि भूख की शिद्दत का एहसास ना हो। सहाबा कहते हैं 2-2 पत्थर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर बांधते थे।
वरना आप लोग ये हमेशा सुनते आए ना कि पेट पर पत्थर बांधना। क्या है पेट पर पत्थर बांधना? ये इसीलिए कि भूख का एहसास ना हो, पेट टाइट बंधा रहेगा। हुजूर उठे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उस जगह पर जहाँ ये पत्थर की चट्टान थी जो किसी से नहीं टूटती थी। अपने हाथ में कुदाल लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाहु अकबर कहकर उसको मारा तो एक आग जैसी रोशनी निकली। हुजूर पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर दोबारा उठाकर उस पर मारा, फिर एक रोशनी निकली, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तीसरी मर्तबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी तो चिंगारी तो निकली। सहाबा कहते हैं वो पत्थर की चट्टान रेत की तरह फट कर के ख़त्म हो चुकी थी। अब सहाबा से हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने पहली ज़रब लगाई, पहली मार मारी इस पर, तो मैंने मुल्के शाम फतह होते हुए देख लिया है। दूसरी मर्तबा मैंने ज़रब लगाई तो मुल्के यमन को फतह होते हुए देख लिया है। तीसरी मर्तबा ज़रब मैंने लगाई तो ईरान, इराक़, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम को पहुँचते हुए देख लिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में खंदक खोदते वक्त ही ये बशारत दे रहे थे कि इस्लाम वहाँ तक जा चुका है। यमन फ़तह हुआ, इराक़ फ़तह हुआ, शाम फ़तह हुआ। ये दौरे उमर फ़ारूक में जो फ़तह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस्लाम के दायरे में ही मौजूद है। हुजूर ने उस वक्त फ़तह की बशारत दी थी। अब उसके बाद ये भूख का माहौल, ये फाका कशी और सहाबा इकराम को तरगीब देने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अशार, यानी सहाबा इकराम अशार पढ़ते थे, हुजूर उनके लिए दुआ फरमाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूँ इरशाद फरमाते कि अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता तो ना हम में से कोई नमाज पढ़ता, ना कोई सदका करता। और सहाबा इकराम उस पर जवाबन अर्ज़ ये करते कि मौला तबारक व तआला का सारी नेमतों का शुक्र एक जगह अपने हबीब का पड़ोसी बनाया, ये शुक्र और है। उस वक्त ये सहाबा हुजूर का जवाब देते थे और पत्थर उठाते थे और फिर मिट्टी उठाया करते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनका घर वहाँ करीब में था। अपनी बीवी के पास दौड़ते हुए आए, कहा बेगम घर में कुछ है खाने के लिए? मुझे हुजूर की भूख देखी नहीं जा रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाका देखा नहीं जा रहा है, घर में कुछ है? बीवी ने कहा कि कुछ जौ है, थोड़ा सा जौ है, एक सा, जिसको आप यहाँ यूँ समझ लें कि 1 किलो 2 किलो के आसपास का। हज़रत जाबिर ने कहा इसको जल्दी से पीस लो, इसका आटा बना लो, और हमारे घर में बकरी का पला हुआ एक बच्चा है, मैं ज़बा करके उसकी बोटियाँ बनाता हूँ, तुम खाना बना लो, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आता हूँ। बेगम ने कहा याद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ 2-3 सहाबा को लाना, इसलिए कि खंदक में उस वक्त सहाबा इकराम तकरीबन 550 की तादाद में खंदक खोद रहे हैं और सब भूखे हैं। हज़रत जाबिर की बेगम कहती हैं कहीं रुस्वा मत करना मुझे सबके सामने के खाने के लिए। हज़रत जाबिर ने कहा तुम फिक्र मत करो, और वो जौ का पीस कर आटा बनाई और रोटियां तैयार करती हैं, आटा गूंद करके रखी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, कान में हुजूर से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ग़ुलाम अपने घर पर थोड़ा सा खाना बनाया है, आप तशरीफ़ लाएँ, अबू बकर व उमर और कोई साथ में हों, आप तशरीफ़ लाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर जाओ घर, मैं जब तक ना आऊँ ना हांडी उतारना ना रोटी बनाना। और उसके बाद मुतवज्जे हुए जो सहाबा खंदक खोद रहे थे और सबको ऐलान किया कि ऐ मेरे सहाबा चलो जाबिर के घर में दावत।